नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास लॉ एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे क्लैट के प्रेस रिलीज से। प्रेस रिलीज में क्लैट 2026 के बारे में जो बताया गया है उसको पहले देख लेते हैं, फिर मैं पेपर एनालिसिस, रैंक वर्सेस स्कोर सब कुछ बताऊंगा। तो इस साल जो है क्लैट 2026 में 92,344 स्टूडेंट अपीयर हुए और यूजी के लिए 75,009 कैंडिडेट्स अपीयर हुए, जो कि 17% का इंक्रीज है 2025 के कंपैरिजन में। तो ये एक पहला है। आपका जो कंपटीशन है वो 75,000 स्टूडेंट के साथ है अगर आप यूजी के लिए जा रहे हैं, और अगर आप पीजी कोर्सेज के लिए हैं तो आपका कंपटीशन करीब 17,000 स्टूडेंट के साथ रहेगा। ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की 10 दिसंबर को 5 बजे शाम को रिलीज किया जाएगा, मतलब परसों शाम 5 बजे ऑफिशियल आंसर की रिलीज होगा। लेकिन अगर कोचिंग के आंसर की के साथ अगर आप मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं और उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है। अब पेपर कैसा था पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश को देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये इजी टू मॉडरेट था। पेपर बहुत आसान भी नहीं था लेकिन पेपर डिफिकल्ट भी नहीं था, यह आसानी से किया जा सकता था। इसमें पैसेज, इन्फरेंस और वोकैबुलरी ये पूछा गया था। करंट अफेयर्स एंड जीके ये एकदम आसान था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। लीगल रीजनिंग ये मॉडरेट था और लॉजिकल रीजनिंग ये भी मॉडरेट था और क्वांट्स भी मॉडरेट था। तो ये था क्लैट पेपर के बारे में। क्लैट का जो पेपर है टोटल 120 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें 120 ही मैक्सिमम मार्क्स लाया जा सकता है। हर सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलते हैं और गलत जवाब के लिए -0.25 ये डिडक्ट होता है। 2 घंटे का पेपर था। अब हम लोग देखते हैं कि इस 120 नंबर में से जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पे आपका क्या रैंक बन सकता है, क्योंकि जो कॉलेज है अलॉटमेंट जो होगा वो रैंक के हिसाब से होगा। अब रैंक अगर 90 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका रैंक 500 के अंदर में आ जाएगा। अगर आप 75 to 80 स्कोर कर रहे हैं तो आपका रैंक 4,000 से 6,000 के बीच में रह सकता है। अगर आप 70 से 75, 70 to 75 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आपका रैंक 6,000 से लेकर 10,000 के बीच में रह सकता है। 65 to 70 पे इस रेंज में आपका रैंक 10,000 से लेकर 14,000 के बीच में हो सकता है। अगर आप 60 to 65 स्कोर कर रहे हैं तो आपका रैंक 14,000 से 17,000 के आसपास रह सकता है। 55 to 60 में आपका रैंक 17,000 से लेकर 23,000 के बीच में हो सकता है। और अगर आप 50 से 55 नंबर के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आपका रैंक 23,000 से लेकर 28,000 के आसपास में रह सकता है। 45 to 50 स्कोर करने वालों का रैंक करीब 28,000 से लेकर 32,000 के बीच में रह सकता है। 40 से 45 स्कोर करने वाले का रैंक 32,000 से लेकर 36,000 के बीच में हो सकता है। अगर आप 35 से 40 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आपका रैंक 36,000 से लेकर 40,000 रैंक के बीच में हो सकता है। अगर आप 30 से 35 स्कोर के आसपास में हैं तो आपका रैंक 40,000 से लेकर 43,000 तक हो सकता है। और अगर आप 25 से 30 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो आपका रैंक 43,000 से लेकर 48,000 के आसपास में हो सकता है। तो 25 नंबर लाने वाले का रैंक क्लोज टू 50,000 होगा और 90 नंबर स्कोर करने वाले स्टूडेंट का रैंक क्लोज टू 500 होगा। तो यह है क्लैट पेपर का स्कोर वर्सेस रैंक प्रेडिक्शन। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपके स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है तो आप इसके लिए मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आप लॉ एडमिशन में आप चाहते हैं कि हम लोग आपके एडमिशन में हर एग्ज़ाम, चाहे वो क्लैट के थ्रू, आईलेट के थ्रू या आप कोई और भी प्राइवेट कॉलेजेस का एग्ज़ाम जैसे स्लैट, इसके थ्रू कहाँ पहुँच सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारा पेड गाइडेंस अवेल कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।